तो अब रुक कर लेते हैं दतिया का। अगर दतिया जिले की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजनीति में दतिया महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव के संदर्भ में अगर बात की जाए तो दतिया में जहां भारतीय जनता पार्टी यानी मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार जो थी उसके संकट मोचक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एक बड़ा चेहरा है। इसके अलावा भी चेहरे हैं, लेकिन हम अगर दतिया सीट की ही बात कर ले तो राजेंद्र भारती जो लगातार वहां से चुनाव लड़ते आए हैं, पूर्व विधायक है राजेंद्र भारती, कांग्रेस का बड़ा चेहरा है। इनका टिकट जो है पहले कांग्रेस ने काट दिया था और जो भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए नायक उनको टिकट दिया, लेकिन बाद में टिकट परिवर्तन की स्थिति भी बनी। तमाम अगर हम देखें घटनाक्रम प्रत्याशी घोषणा से लेकर और चुनाव प्रचार तक तो बड़ा रोचक रहा है। हमारे सहयोगी राजेंद्र पटवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, आज वो तमाम चेहरे क्या बोल रहे हैं जब चंद घंटों में परिणाम सामने होगा? जी, सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले पोस्टल बैलट मतगणना शुरू होगी। उसके बाद सुबह 8:30 बजे से मशीनों की मतगणना शुरू हो जाएगी। इसमें सबसे दतिया से देखा जाए तो दतिया से सबसे बड़े राजेंद्र भारती, नरोत्तम मिश्रा जो बड़े चेहरे हैं उनको माना जा रहा है। और भांडेर से घनश्याम दामोदर जो कि कांग्रेस से बगावत करके आजाद पार्टी से प्रत्याशी बने हुए हैं, और कुंवर घनश्याम सिंह जो कांग्रेस से है, पृथ्वी अग्रवाल को जो पिछली को अभी भाजपा की जिम्मेदारी दी गई है वहां से सेवड़ा से, और लाखन सिंह बीएसपी से प्रत्याशी के रूप में है। और भांडेर से रक्षा संतराम सरवनिया जो कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे, उनको टिकट काट दिया गया है। उनके बाद घनश्याम परवनिया को बीजेपी से प्रत्याशी बनाया गया है, और कांग्रेस से फूल सिंह बरैया है जो को कांग्रेस से प्रत्याशी भांडेर से बनाया गया है। इन सभी सीटों को देखा जाए तो दतिया की सीट में ज्यादा ही कसम नजर आ रहा है। बिल्कुल, यहाँ अगर हम देखें प्रत्याशियों की स्थिति तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे निर्दलीय के रूप में हरदास कुशवाहा हो, कांग्रेस के राजेंद्र भारती हो, शिशिर खरे हो, राम नरेश नांगी हो, ये तमाम जो लंबे चौड़े एक सूची हमारे सामने आती है। चूंकि परिणाम वाला ये दिन है और परिणाम वाले दिन के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो इस दौरान वो तमाम चीजों का उल्लेख भी आज हो जाता है। चूंकि 8 बजे से जो है वो डाक मत पत्र सामने होंगे, उनका परिणाम सामने आ जाएगा। ईवीएम जब परिणाम उगलना शुरू करेंगे तो बहुत जल्द स्थिति भी स्पष्ट हो जाएगी। पूरे जिले की बात करते हैं, चूंकि फूल सिंह बरैया का नाम भी आपने लिया। फूल सिंह बरैया के लिए तो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के वो भी प्रचार करने के लिए आए थे, और भी तमाम प्रत्याशियों के लिए उन्होंने जिले में प्रचार किया है। लेकिन जो रोचक पहलू प्रचार के दौरान रहे, उन रोचक पहलुओं की हम बात करते हैं तो एक चेहरा और आता है जो भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए नायक जी, और उनको टिकट भी दे दिया गया था। और ऐसे में बहुत घटनाक्रम बहुत उठापटक रही। उन चीजों के लिहाज से अगर आज प्रश्न उठता है कि वो दतिया की सीट जो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जहां लगातार सक्रिय रहते हैं, इस बार के चुनाव में उनकी अपनी भाव भंगिमा क्या कहती है? चूंकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा केवल दतिया की सीट तक सीमित नहीं रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे चेहरे हैं कि प्रदेश की तमाम प्रचार में भी उस चेहरे का इस्तेमाल हुआ है। ऐसे में जो समीकरण दतिया मुख्यालय के रहे और पूरे जिले की और सीट्स के रहे, वो क्या आज रंग दिखाने वाले हैं? जी, जैसे आपको बता दूं कि जैसे कि सबसे पहले अवधेश नायक जो बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनका टिकट फाइनल कर दिया गया था और उनसे जनसंपर्क भी शुरू कर दिया था। इसके बाद देखा जाए कि राजेंद्र भारती के जो समर्थक थे वो कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी व्यक्त भी, और उन्होंने दिल्ली में जाके अपना प्रदर्शन और कांग्रेसियों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उसके बाद कमेटी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो भी देखा गया तो उसके बाद टिकट उनका काट दिया गया। कहीं ना कहीं दतिया शहर में अवधेश नायक को नाराजगी हुई, लेकिन उसके बाद कांग्रेस में शामिल हुए अवधेश नायक को कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र भारती के द्वारा मना लिया गया और साथ में जनसंपर्क एक साथ किया।
बिल्कुल उनके द्वारा। बिल्कुल एक साथ ये दोनों दतिया सीट पर कम से कम प्रचार करते तो नजर आए हैं, लेकिन स्थिति क्या बनती है ये आज स्पष्ट हो जाएगा। परिणाम चूंकि सामने आने वाले हैं, और पिछला जो अगर हम 2018 के परिणाम का उल्लेख करते हैं तो जो जीत का अंतर है वो अंतर भी कांटे की टक्कर की तरफ ही इशारा इस बार करता है। जी हालांकि चूंकि कांग्रेस से टिकट वितरण के समय जो स्थिति कांग्रेस में निर्मित हुई थी, उस स्थिति से जरूर ये कहा जा सकता है कि कुछ ना कुछ फर्क पड़ा होगा। लेकिन आज चूंकि बहुत जल्द, और जिस तरह से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा एग्जिट पोल के बाद प्रतिक्रिया देते नजर आए थे, वो भी हम जब समय मिलेगा तो दर्शकों को वो सुनाएंगे। आज वो क्या कुछ कहते हैं वो भी दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। लगातार नजर आप बनाए रखिएगा। लेकिन हाँ, एक और चीज छूटती है, जो चूंकि मतगणना में किस किस विधानसभा में क्या तैयारी है, किस तरह का दृश्य वहां इस वक्त नजर आ रहा है। तो आपको बता दें कि इस तरह मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी। सभी भांडेर और दतिया और सेवड़ा में 13 टेबल लगाई हुई है। सेवड़ा में 12 टेबल राउंड हो गए। दतिया के 13, भांडेर के 13, सेवड़ा के 12 राउंड हो गए। सभी राउंड की प्रतिक्रिया को बताया जाएगा श्रीमान। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत और जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी राजन पटवा जुड़े हुए थे, जो उल्लेख ये भी कर रहे थे कि प्रचार के दौरान बहुत रोचक स्थितियां रही, टिकट वितरण से लेकर प्रचार और मतदान के दौरान। अब चूंकि परिणाम सामने होंगे तो ऐसे में दतिया की जो जनता है उसने किसके ऊपर भरोसा जताया, कौन से वो चेहरे हैं जो मध्य प्रदेश विधानसभा पहुंचेंगे, और कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें एक बार ये फिर सोचना पड़ेगा कि आखिर उनसे चूक कहाँ हो गई है। हालांकि अगर दतिया के विकास का उल्लेख करते हैं तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उस विकास के नाम पर ही वोट मांगा है। चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो, चाहे कृषि कॉलेज स्वीकृति की बात हो, चाहे हवाई पट्टी की बात हो, तमाम जो विकास कार्य डॉक्टर जी नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में कराए वो उनके प्रचार का हिस्सा रहे हैं। और कांग्रेस की जो स्थिति है, वो कांग्रेस ने जो तमाम घोषणा पत्र में वादे किए हैं उनके आधार पर प्रचार कांग्रेस ने किया है। आज परिणाम अ, ये बताएगा कि जनता ने किसकी बात पर भरोसा किया। दतिया और इसके अलावा और भी जो दतिया जिले की सीट्स हैं उनके परिणामों पर हमारी नजर रहेगी, और आप सबसे पहले देख पाएंगे कि परिणाम आखिर क्या रहा।